अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, एक्वेरियस एक मुनफरिद आज़ाद ख्याल और मुस्तकबिल को पहले देखने वाला ज़ोडिएक साइन है। एक्वेरियस के अफराद आम तौर पर खामोशी से बड़े ख्वाब पालते हैं, मगर अक्सर ऐसा होता है कि उनकी मेहनत का सिला उन्हें देर से मिलता है। 2026 में एक्वेरियस वालों के लिए सब्र, अंदरूनी तब्दीली और अचानक खुशखबरियाँ आती नज़र आती हैं। ये वो साल है जब एक्वेरियस के लिए अल्लाह ताला पसे पर्दा बहुत सारे प्लानिंग्स करके बैठा है और ऐन उस वक्त दरवाजे खुलेंगे जब उम्मीदें कम होने लगेंगी। इस वीडियो में हम प्लानिटरी पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए बताएंगे कि 2026 में वो कौन से ख़ास औकात हैं, वो कौन से ख़ास दिन हैं जो एक्वेरियस के लिए अचानक अच्छी खबर, कामयाबी या खुशियों का पैगाम ला सकते हैं। सबसे ताकतवर और फैसला कुन असर 2026 में एक्वेरियस के लिए प्लूटो का रहेगा, जो पूरा साल एक्वेरियस में मौजूद रहेगा। प्लूटो एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी को जड़ से बदलने आया है। ये प्लैनेट खामोश इनकलाब की अलामत है, यानी बाहर से हालात सुस्त नज़र आते हैं मगर अंदर से तकदीर लिखी जा रही होती है। 2026 में स्टार्ट से ही एक्वेरियस अफराद महसूस करेंगे कि वो पुरानी सोच, पुराने रिश्ते या पुरानी ज़िंदगी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। यही प्रेशर आगे चलकर इनके लिए खुशखबरियों की बुनियाद बनेगा, क्योंकि प्लूटो पहले तोड़ता है और फिर गैर मामूली हद तक अता करता है। साल के शुरू के महीने में सैटर्न पाइसिस में रहते हुए एक्वेरियस के माली और जहनी मामलात पर आजमाइशें डालेगा। जनवरी से मई तक ऐसा लग सकता है एक्वेरियस को कि मेहनत ज़्यादा है और रिज़ल्ट कम मिल रहे हैं, मगर यही वो वक्त है जब एक्वेरियस को नज़म, ज़ब्त, सब्र और हकीकत पसंदी सिखाई जा रही है। मई के आखिर में सैटर्न जैसे ही एरीज में एंटर होगा तो एक्वेरियस के लिए ज़हनी बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। यही वो पहला इशारा होगा कि मुश्किल दौर पीछे रह गया है और अचानक खुशखबरियाँ करीब आ रही हैं। असल ब्रेक थ्रू का आगाज़ जून और जुलाई 2026 में होता नज़र आता है। जून के आखिर में जुपिटर कैंसर में एंटर होगा, जो एक्वेरियस के लिए रोज़गार, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के खाने को एक्टिव करेगा। यहाँ से एक्वेरियस को वो खबर मिल सकती है जिसका इंतज़ार तवील अरसे से उन्हें था। मुलाजमत की पेशकश, किसी रुके हुए काम की मंजूरी या सेहत और ज़हनी सुकून से मुतल्लिक पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती हैं। ये खुशखबरियाँ अचानक होंगी क्योंकि मुश्तरी जहाँ जाता है वहाँ वुसअत और रहमत लेकर आता है। जुलाई 2026 के बाद यूरेनियस की पोजीशन एक्वेरियस के लिए ख़ास तौर पर पॉजिटिव हो जाएगी। यूरेनियस चूँकि एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट भी माना जाता है, इसलिए इसका पॉजिटिव होना गैर मतवक्के खुशियों की अलामत है। इस वक्त एक्वेरियस वालों को मोहब्बत, औलाद, तख्लीकी काम या सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया से जुड़ी बड़ी बड़ी पॉजिटिव खबरें मिलेंगी। बहुत से एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त शोहरत, पहचान या किसी ख़ास शख्स की तरफ से अचानक मैसेज का सबब बन सकता है। अगर बात करें साल के आखिरी हिस्से की, तो सितंबर से नवंबर 2026 तक एक्वेरियस के लिए सबसे मजबूत खुशखबरियों का दौर नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में प्लूटो और मुश्तरी के असरात मिलकर एक्वेरियस की किस्मत का पहिया घुमाते नज़र आते हैं। बैरून मुल्क से मुतल्लिक खबर, बड़ी माली रकम, विरासत या किसी पुराने मसले का अचानक हल सामने आ सकता है। जो एक्वेरियस अफराद तवील अरसे से अंधेरे में चल रहे थे, उनके लिए ये वक्त रोशनी का पैगाम लेकर आएगा। एक्वेरियस की खुशखबरी व्यूअर्स सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक सफ़र है। साल का आगाज़ खामोश तैयारी से होगा, दरमियान में पॉजिटिव इशारे मिलेंगे और आखिर में अचानक वो दरवाज़े खुलेंगे जिनका एक्वेरियस आप लोगों ने शायद तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर आप लोग सब्र, दुआ और अपनी नीयत को साफ रख कर आगे बढ़ेंगे तो 2026 आप लोगों के लिए वाकई वो साल बन सकता है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। यही वजह है कि एक्वेरियस के लिए ये साल इंतज़ार के बाद अता का साल माना जा रहा है। बस आप लोगों ने एक्वेरियस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। अल्लाह ताला जब आप पर इतनी रहमतें, इतनी बरकतें, इतनी अनायात फरमाएगा तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी ज़रूरतमंद मखलूक को ज़रूर
اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کی ضرورت مند مخلوق پر ضرور خرچ کریں۔ اگر آپ اپنے رشتوں میں، اپنے رزق میں، اپنی صحت میں کسی بھی حوالے سے برکت چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کی زندگی خود بخود آسان ہوتی جائے گی۔ آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، یہ معاملات آپ کے فائنینشیل حوالے سے اچھے نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ پرندوں کو دانہ ڈالیں، حشرات الارض کو دانہ ڈالیں، حشرات الارض کو کھلائیں، پرندوں کو کھلائیں، پرندوں کے لیے پانی رکھیں اپنے گھر کی چھتوں پر۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کوشش، چھوٹے چھوٹے سے معاملات، چھوٹا چھوٹا سا اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مخلوق کو کھلانا آپ کے بڑے بڑے معاملات کو بہترین کر دے گا۔ یہ چھوٹے سے اعمال صرف رزق کے لیے نہیں بلکہ آپ کے رشتوں میں موجود تمام رکاوٹوں کے لیے، صحت کے حوالے سے پریشانیوں کے لیے، یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو پریشانی ہے تو تمام پریشانیوں کو دور کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جتنا ہی آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنے آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلاہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔